नमस्कार दोस्तों जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्या हालात हो रखे हैं। बांग्लादेश में जगह जगह हिंदुओं को मारा जा रहा है, दुकानें मॉल वगैरह लूटे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर विद्रोही या जो विद्रोही टाइप के लोग उन्होंने कब्जा कर लिया है, जेलों से कैदी भाग चुके हैं या उनको भगाया जा रहा है, मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो शेख हसीना सरकार में मंत्री थे, वहाँ के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग चुकी है, भारत में शरण ले रखी है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसका भारत पे क्या असर पड़ सकता है, हमें ये बात समझनी होगी। देखो, ये सब लोग जो हैं, जो लोग ये विद्रोही टाइप के लोग हैं, जो ये आतंक फैलाने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहे। ये लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जो चीन के सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे और आज भी मिलना चाहते हैं। आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और भारत ने उसकी मदद करी। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस समय बांग्लादेश में कुछ ऐसे संगठन थे जो कि इस बात का विरोध करते थे कि हम अलग देश बने। वो ये चाहते थे कि हम हमेशा पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें, उन्हें स्वतंत्र नहीं होना था। ये वही लोग हैं जो आज बांग्लादेश को जला रहे हैं, जिन्होंने वहाँ की प्रधानमंत्री को भगा दिया है। और इन लोगों का सपोर्ट कौन कर रहा है? इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है चाइना, पाकिस्तान, जो कि पहले से ही इनके सपोर्टर रहे हैं ये लोग। अब वहाँ पे हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की आज़ादी में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से तो लोकतंत्र हो गया समाप्त। अब भारत की इस समय जो स्थिति है बहुत ही गंभीर हो रखी है। अब आप देखें भारत के पड़ोसी देशों को, तो भारत का एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान आतंकवादियों का शासन चल रहा है। पहले पाकिस्तान ने उनका सपोर्ट किया था। अब वो अलग बात है कि आतंकवादी तो कभी किसी के होते नहीं, अब वो आजकल पाकिस्तान पे ही आक्रमण कर रहे हैं। दूसरा हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। तुम्हें पता है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उन्होंने जेल में डाल दिया। उससे पहले का जो प्रधानमंत्री था वो देश छोड़ के भाग रखा था, अब वापस पहुँचा है। वहाँ पे भी सेना के सपोर्ट से सरकार चल रही है। हमारा तीसरा पड़ोसी है नेपाल। नेपाल में भी चाइना के सपोर्ट वाली सरकार चल रही है। अगला पड़ोसी है हमारा म्यांमार, वहाँ पे भी सैन्य शासन चल रहा है, वो भी चाइना के सपोर्ट से। हमारा अगला पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका भी तुमने देखा, भी कुछ समय पहले बिल्कुल बांग्लादेश जैसे हालात थे, वहाँ पे भी चीन के सपोर्ट से ही सरकार चल रही है। हमारा एक और पड़ोसी था मालदीव। मालदीव भी तुमने देखा, छोटा सा देश, और भारत के विरोध में उतर आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी चीन के सपोर्ट की सरकार चल रही है। और अब बांग्लादेश, जो हमारा एक और पड़ोसी देश है, वहाँ पर भी अब सैन्य शासन लागू हो गया है, वो भी चीन और पाकिस्तान के सपोर्ट से। तो कुल मिला के भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, लगभग सारे पड़ोसी देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, आज सब देश भारत के विरोधी हैं। इन सभी देशों में चीन की या चीन के सपोर्ट की सरकार है या पाकिस्तान के सपोर्ट की सरकार है। ये सारे के सारे लोग कट्टरपंथी हैं, ज़्यादातर मॉडर्न कंट्रीज हैं सारी। और अब ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि हम
कहीं रहें और हमारे अड़ोस पड़ोस में सबके सब हमारे विरोधी हो जाएं। अब ये लोग भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कुछ ही हाल ही के दिनों की कुछ घटनाएं सुनी होगी। कश्मीर में हिंदू पंडितों के घरों को जला दिया गया। उस कश्मीर में जहां पे हमारी इतनी सेना रहती है और रोज आतंकवादियों को खोज खोज के मारती है, उस कश्मीर में खुलेआम हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। गुजरात, जहां पे इतने समय से बीजेपी का शासन है, वहां पर एक जगह तो आपने वीडियो भी देखी होगी, जगह जगह घरों में फॉर सेल के बोर्ड लगा दिए हैं, क्योंकि वहां पर मोमडनों की आबादी अधिक हो गई है और हिंदू वहां रह नहीं पा रहे। आपने भी वही केरल, वही वायनाड, जहां पे हिंदुओं को मारा जाता है, वहां पे आपने देखा कि ये वही वायनाड था जहां पे गायों को सड़कों पे काट दिया गया, जहां पे हाथी की सूंड में बम लगाकर हाथी उड़ा दिया गया, मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई। ये केरल का हाल है। एकमात्र राज्य जहां पे कम्युनिस्टों की सरकार चल रही है। अभी आपने सुना अयोध्या, जहां से बीजेपी हार गई थी, उसी अयोध्या में एक 12 वर्ष की लड़की जो कि 2 महीने की प्रेग्नेंट किसी मोमडन ने उसे कर दी। ये हालत है। बंगाल की आप हालत जानते ही हो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भैया वो बांग्लादेशियों को अपने यहां शरण देंगी, और उसने गुपचुप तरीके से कई लोगों को शरण दे भी रखी है। तो भारत के अंदर ये जो ताकतें हैं ये बहुत सक्रिय हो गई हैं। ये भारत के अंदर भी बिल्कुल अराजकता फैलाना चाहती हैं, बिल्कुल बांग्लादेश श्रीलंका जैसा हाल करना चाहती हैं। तो भाइयों, अब समय आ गया है कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। हम लोग किसी न किसी राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ें। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो भी तुम्हें ऐसा कोई संगठन नजर आता है जो हिंदू एकता का संगठन है, जो राष्ट्रवाद का संगठन है, राष्ट्रवाद की बात करता है, उससे जुड़ें। हम सब लोग एक हों, ये समय आ गया है। क्योंकि अगर हम आज एक नहीं होंगे तो हमारी स्थिति इस समय बहुत गंभीर है। हम चारों तरफ से अपने विरोधियों से घिर चुके हैं, जो कि सनातन को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो ही चुके हैं, बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो ही रहे हैं, म्यांमार में हिंदू लगभग ना के बराबर बचे हैं, और इन सब की नजर अब भारत पे है, और भारत के सनातन पे है, भारत के हिंदुत्व पे है। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि किसी न किसी राष्ट्रवादी संगठन को ज्वाइन करें, एक हों, मिल के काम करें, तभी हमारा देश बच सकता है। अन्यथा हमारा भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। उम्मीद है आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद।